Hello, my dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आप जानते हैं हम आपके लिए डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते हैं, जिसमें हम आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। और आज का जो सेक्शन रहेगा वो रीजनिंग से रिलेटेड होगा। रीजनिंग का ऑड वन आउट का टॉपिक जो है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी आज जो है हम प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद जो है वो ट्राई कीजिए। और हमारा जो सोशल मीडिया है, इस पे आप हमें फॉलो करना जो है वो ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट का जो मीनिंग होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या मीनिंग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन है। इनमें से हमें डिफरेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, जो इन सारों से जो है मुख्तलिफ होता है, इन सारों से डिफरेंट होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने लॉजिक तो ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो है। देखिए, हमारे पास पहली सीरीज है 28 है, 44 है, 68 है, 80 है, 98 है। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज से हमें जो है फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऑड कौन है। अब हम कैसे करेंगे, तो इनके जब भी आपके पास कोई सीरीज दी गई होगी तो हमेशा वहां पर 3 लॉजिक हो सकते हैं। या तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो वहां पर क्यूब रूट होगा, या तो वहां पर स्क्वायर होगा, और इन्हीं का प्लस माइनस हो सकता है। अब क्या मीनिंग है इसका, तो अब हम समझेंगे। अब हमें ये सोचना है, जैसे ये 28, 44, 68, 80, 98 ये जो सीरीज है, ये कैसे आई होगी। हमें ये जानते हैं ये एक इंक्रीजिंग नंबर की सीरीज तो है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे आई होगी। तो यहाँ पर क्या कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है? परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक होगा। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे, ये जो 28 है कैसे आया होगा, किसका क्यूब या स्क्वायर करके आया होगा। देखिए 8 थ्री जार जो होता है वो 24 होता है, अगर हम उसमें प्लस करेंगे तो 28 होगा। क्लियर है। अब 44 कैसे आया होगा, 8 फाइव जार जो होता है 40, और 40 में +4 करेंगे तो 44 होगा। आगे हमें 68 देखना होगा, तो 68 कैसे आया होगा, 8 8 सा 64 होता है, 64 में +4 करेंगे तो 68 होगा। तो हमने एक चीज यहाँ पर हम नोटिस की होगी आप सभी ने, कि यहाँ पर क्या किया हमने, ये देख लीजिए, ये 3 चीजें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 थ्री ज़ा 24, लेकिन +4 किया, प्लस ऊपर भी इधर भी +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, और इधर भी +4 हुआ। तो लास्ट पे भी +4 ही होना चाहिए था। लेकिन 8 9 ज़ा 72 होता, हमने +8 किया और वो 80 आया। आना क्या चाहिए था, 8 9 ज़ा 72, 72 में +4 जो होता वो 76 बना देता। तो 80 की जगह जो है 76 आना चाहिए था, बट वो नहीं आया, इसलिए यही चीज जो 80 है ये ऑड होगा, ये सारों से डिफरेंट होगा। ठीक है, चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 8 27 36 125 216। तो जब कभी आपके पास जो है इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, आप सबसे पहले क्यूब जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्यूब जो फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, जो ये हमारे पास 36 है, ये 36 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, बल्कि 64 होना चाहिए था। 4 का क्यूब होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारे पास जो 36 होगा ये ऑड होगा, तो यहाँ पर यही आंसर होगा, क्योंकि यही डिफरेंट यहाँ पर है। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ये जरूरी चीज है। चलिए क्वेश्चन है, तो एक बार आपको इसको खुद ट्राई करना है पहले। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन जो है, ये इसमें से जो है पूछा गया ऑड वन आउट। एक बात मैं ये बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये मैंने पुराने पेपर्स से लिए हैं। ठीक है, आज कोई भी क्वेश्चन जो है अपने से नहीं बनाया है,
ये सारे क्वेश्चन जो है पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। किसी न किसी क्वेश्चन कहीं न कहीं जो है ये आए हुए थे और वहीं से उठाए हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। हमारे पास 4 हिल्स दिए गए हैं। अरावली हिल्स आप जानते हैं क्या है। शिवालिक हिल्स के बारे में भी पढ़ लिया आपने और सतपुरा हिल्स के बारे में भी पढ़ा है। मोल हिल्स आप शायद नहीं भी अगर जानते होंगे तो ये आज मैं बोल दूं। देखिए मोल हिल्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है नीचे। अब ये ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड है। अब ग्राउंड में कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि चूहे होते हैं, वो सुराख करते हैं, रास्ते में अपने लिए घर बनाते हैं और साइड में वो मिट्टी जमा कर देते हैं। तो छोटे-छोटे वो हिल्स बना देते हैं इतने-इतने। ग्राउंड में आप देखते होंगे गुलहरी भी बना देती है, ठीक है, चूहे भी बनाते हैं। इतने-इतने ग्राउंड में जो है वो छोटी-छोटी मिट्टी जो जमा कर देते हैं, तो उन्हीं को हम मोल हिल्स कहते हैं। मोल हिल्स इज़ अ कोनिकल हिल ऑफ लूज सॉइल। उस मिट्टी का जो वो खोद के जो है कीड़े-मकोड़े जमा कर देते हैं साइड में। रेस्ड बाय स्मॉल बोरिंग मैमल्स। मैमल्स अक्सर ऐसा करते हैं। व्हाइल अदर्स आर नेचुरल हिल। अरावली हिल्स, सतपुरा हिल, शिवालिक हिल्स जो है वो एक नेचुरल हिल्स है, लेकिन मोल हिल जो है वो मैमल, छोटे मैमल जो है वो या कीड़े मकोड़े जो है वो बनाते हैं, तो उन्हीं को हम मोल हिल्स कहते हैं। आप देखते होंगे किसी भी ग्राउंड में जाते, किसी भी पार्क में आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर छोटी छोटी जो है मिट्टी एक जगह जमा की होती है और वहां पर साइड में सुराख होता है, तो उन्हीं को हम मोल हिल्स कहते हैं। तो यहीं पर जो है मोल हिल डिफरेंट होगा क्योंकि ये एक नेचुरल हिल नहीं है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं आप इसे पहले ट्राई कीजिए। 4 ऑप्शन हमारे पास है, ब्लेज है, ग्लिंट है, सीमर है और शीमर है। तो हम हमारे पास जो वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, ब्लेज है, ग्लिंट है, सीमर है और शीमर है। हमें यहाँ पर ऑड वन आउट देखना है, कौन सा तीनों में से मुख्तलिफ है। तो आप देखिए ब्लेज क्या होता है। ब्लेज हम जो है उस चिंगारी को कहते हैं, जैसे कहीं आग लगे उसके शोले भड़कते हैं, उसे हम ब्लेज कहते हैं। ग्लिंट क्या होता है, ग्लिंट भी झलक से होता है रिलेटेड, चमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ग्लिंट होता है जैसे कि कोई म्यूजिकल इवेंट लगा होता है, वहां पर झलकियां जाती है, चमक डाली जाती है, ठीक है, तो उसे भी हम ग्लिंट कहते हैं। और या तो लड़कियां ग्लाइटर लगाती है, उसे भी, उससे भी आप मीनिंग समझ सकते हैं। और हमारे पास जो डी ऑप्शन है शीमर, शीमर भी उसी तरीके से चमक झलक को ही कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो ऑड होगा वो क्या होगा, सीमर होगा। सीमर क्या होता है, जैसे कुकिंग से रिलेटेड है, जब उबलने के कोई चीज करीब होती है हम उसे सीमर कहते हैं, ठीक है। सीमर इज रिलेटेड टू द वे ऑफ कुकिंग व्हाइल अदर्स आर रिलेटेड टू द लाइट। तो ब्लेज जो है एक किस्म से लाइट से ही रिलेटेड है, ग्लिंट भी लाइट से ही रिलेटेड है, शीमर भी लाइट से रिलेटेड है। लेकिन जो यहाँ पर सीमर है ये किससे रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, जब उबलने के करीब होती है उसको हम सीमर कहते हैं। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर है सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो हमारे पास 10 है, 20 है, 15 है, 30 है। कितना इजी सा क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं कि ये आप जानते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ द 10 है। 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30। जो 15 है ये 10 का मल्टीपल नहीं है और यही आपका ऑड होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का है। हमारे पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, ई एच के, जेड बी डी, एल ओ आर, एस वाई वी। हमें यहाँ पर जो है वो डिफरेंट देखना है, अल्टरनेटिव कौन सा है। तो पहले को देखेंगे ई एच के को। देखिए ई एच के जो है, ई जो है अगर हम उसका अल्फा लेटर नंबर देखें, अल्फाबेट जो मैंने आपको नंबर बोले हैं पहले भी बोले हैं, लेटर सीरीज। ई का कोड क्या होता है, 5 होता है। एच का कोड क्या होता है, 8 होता है। के का कोड क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ई में +3 किया है,
मतलब 5 में +3 किया है तो H आ गया है, और H में 3 किया है तो K मिला है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं ZBD। Z का कोड कितना होता है 26, और 26 में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, B मिलेगा, और B में +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। ठीक है, अब Z है, Z के बाद जो है 26, 26 के बाद जो 27 नहीं होगा बल्कि उसको हम A को गिनेंगे 27, फिर B को गिनेंगे 28। तो Z +2 करेंगे तो B मिलेगा, और B +2 करेंगे तो D मिलेगा। मतलब जो प्लस करती जा रहे, पहले में हमने +3 किया, आगे भी +3 किया, फिर +2 किया, +2 किया। अब तीसरे ऑप्शन में LOR के ऑप्शन में देख लेते हैं, इधर क्या करेंगे हम, L जो होता है इसका जो लेटर कोड होता है 12 होता है, और L में हम +3 करेंगे तो हमें O मिलेगा, O का 15 होता है, और इसमें +3 करेंगे हमें R मिलेगा, R का जो होता है वो 18 लेटर कोड होता है। तो मतलब यहाँ पर +3 हुआ, इधर भी +3 हुआ। और अब हम अगला देख लेते हैं SYVY। तो यहाँ पर क्या है, S का कोड जो होता है वो 19 होता है, R का 18 होता है। तो यहाँ पर जो है V का 22 होगा, यहाँ पर +3 करेंगे, और फिर यहाँ पर Y में +25 होगा, और यहाँ पर जो है +3 करेंगे। तो आपने देखा चारों ऑप्शन को हमने अच्छे से करके देख लिया। इन चारों ऑप्शन में जो है यहाँ पर +3 किया है, इसमें भी +3 किया है, +3 किया है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है ZBD, हमने ये देखा इसमें हमने +2 किया है। तो यही तीनों में से जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको जो है क्लियर होगी होगी बात। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, विषम यहाँ पर चुनना है हमें, और ये भी जो है आप आराम से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 के उसी के पैटर्न में है। यहाँ पर USQ है, OMK है, IGE है, VUT है। ये हमारे पास दिए गए हैं। देखिए, U है, U का लेटर कोड क्या होता है, 21 होता है, S का 19 होता है, और Q का 17 होता है। तो हमने देखेंगे U में हम माइनस करेंगे 2, S होगा, S में -2 करेंगे, Q होगा। इस बात को जो है हम अपने माइंड में बिठा लेंगे कि हमने -2 किया, -2 किया। अगला देख लेते हैं, O का जो लेटर कोड होता है 15 होता है, M का 13 होता है, K का 12 होता है। यहाँ पर भी हम -2 करेंगे, -2 करेंगे। आप एक बार देख लो, O-2 M होगा, और M-2 K होगा। अगला देख लेते हैं IGE। I का लेटर कोड 9 होता है, G का 7 होगा, E का 5 होगा, और यहाँ पर भी हम -2 करेंगे। I-2 G होता है, G-2 E होता है। तो अभी तक हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जिसमें -2 सीक्वेंस नहीं बन रही होगी, और यहीं से हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें -2 करके अगला जो है अल्फाबेट जो है सीरीज में आया है, और जो लास्ट ऑप्शन होगा यही डिफरेंट होगा। हम इसे जान भी सकते हैं कि क्यों डिफरेंट है, एक बार देख लीजिए। V जो होता है इसका कलेक्टर कोड क्या होता है, 22 होता है, U का 21 होता है, मतलब यहाँ पर -1 किया है और -1 किया है। तो ये सारों से डिफरेंट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खुद जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हमें ऑड नंबर देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास जो है 110 है, 140 है, 154 है, एंड 192 है। तो ये बेसिकली सारा कुछ जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 से डील करेगा। आप देख लीजिए 11 टेंस जो होता है 110 है, 11 के टेबल में 140 नहीं आता। ठीक है, आप देख लीजिए मल्टीपल, तो शायद नहीं आता है, कंफर्म है 140 ही आंसर फिर होगा, क्योंकि 154 जो होता है 11 इंटू 14 जो होता है 154 होता है,
और 11 इंटू 18 अगर हम करते हैं 192 होता है। एक बार जो है आप इसे करके भी देख लीजिए। तो 11 इंटू 11 के टेबल में 140 तो नहीं आता है, 198 आता है। और कितना हम डिवाइड किससे करेंगे? 18। 11 इंटू 18 जो होता है वो 198 होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 144 होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, select the given alternative from the select the odd letter from the given alternative। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो एसएससी के सेट से उठाए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो है JPY है, UIO है, KQW है, LRX है। देखिए जे का कोड क्या होता है? 10 होता है, P का जो होता है 16 होता है और V का जो होता है वो 22 होता है। तो J प्लस 6 करेंगे P होगा, P प्लस 6 करेंगे V होगा। UIO देख लेते हैं, U का 21 होता है, I का 9 होता है और O का जो होता है वो कितना होता है? 15 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है U प्लस 6 अगर हम करेंगे तो वो तो A होना चाहिए था, 27 आना चाहिए था, वो इसके इक्वल नहीं है। तो I ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी देखेंगे आगे क्या सीक्वेंस बन रही है। K का हम जानते हैं 11 होता है, Q का जो होता है 17 होता है और W का 23 होता है। तो ये +6 सीरीज बन रही है, तो ये हमारा ठीक होगा। LRX देख लेते हैं, इसमें भी +6 है। तो हमारा एक ही ऐसा ऑप्शन आ रहा है, U वाला, ऑप्शन बी। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर हमें ऑड नंबर देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। A27, 100, 125, इनमें हमें ऑड नंबर देखना है। देखिए आपको इन नंबरों को अगर हम गौर से देखेंगे तो कुछ हमें दिख रहा है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा। 4 का करेंगे तो 64 होगा, नहीं बन रहा है। 5 का करेंगे 125 हो रहा है। तो 100 जो है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है वो होमवर्क दे देता हूँ। हमें हिंट के साथ आपको होमवर्क देंगे। सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव में हमें ऑड नंबर देखने हैं। 33, 41, 342, 810 जो है ये जो है आपका, और 405। तो आपको जो है यहाँ पर जो है वो देखना है, यहाँ पर मल्टीपल का कंसेप्ट यूज होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आज मैं कम क्वेश्चन जो है वो ले सका। ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन लिए लेकिन आपकी वीडियो का टाइम बढ़ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करेंगे अगली वीडियो बोर्ड पे ही हो। ठीक है, बोर्ड का यूज करके ही हो। तो होपफुली जो है आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपकी प्रिपरेशन भी जो है अच्छी जा रही होगी। आप जो है कह सकते हैं किस टॉपिक के आप पे आपको वीडियो चाहिए है, तो उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपना सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस जो होमवर्क हमने दिया इसका आंसर जो है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें उसका कमेंट में आप आंसर देंगे। और वीडियो को जितना हो सके बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा जो है वो लेके आने वाले हैं। आपके एग्जाम पैटर्न के मुताबिक जो है पूरे 120 जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका सेक्शन दिया गया है उस सेक्शन के जो है मार्किंग के हिसाब से, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका एक मॉक टेस्ट जो है वो हम करवाएंगे, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।